विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद जाम कंडोरना के सभी वैष्णवों। और शुभांगी गोस्वामी में आज उष्णकाल के श्रृंगार का वीडियो बन रहा है और सभी श्रृंगार हम कवर करेंगे और थोड़ा मैं हिंदी में भी बोलूँगी क्योंकि मेरे सभी व्यूअर्स जो भी है वो हिंदी भाषी है, आउट ऑफ इंडिया के भी सभी देखते हैं। थोड़ा गुजराती बोलेंगे, थोड़ा हिंदी बोलेंगे, तो श्रृंगार अपन प्रैक्टिकली सीख रहे हैं तो स्पीच के बिना भी आप लोगों को आइडिया तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज अपन लालन स्वरूप के श्रृंगार का वीडियो बना रहे हैं और उष्णकाल का। तो उष्णकाल के जो श्रृंगार होते हैं वैष्णव, उसमें वैसे तो वाघा भी नहीं धरते हैं ठाकुर जी, मंगला में वाघा नहीं धरते हैं और शयन में वाघा नहीं धरते हैं, और श्रृंगार होते हैं तब वाघा धरते हैं। बराबर है। तो साथ साथ श्रृंगार के साथ साथ थोड़ा सेवा प्रकार भी मैंने बता दिया आपको कि मंगला में जब जगते हैं तब भी वाघा नहीं धरते हैं। तो मंगला में कौन कौन से श्रृंगार धरे हुए रहते हैं तो अपन वो कवर कर लेते हैं। देखिए वैष्णव, ये लगाव की टोपी धरे हुए रहते हैं, इसके ऊपर ये अलकावली है तिलक के साथ, अलकावली। देखिए इसको इस तरह से पहले लगाव से सेट कर लेने की, इसके वजह से गांठ बिल्कुल नहीं मारनी है, इसे बल लगानी है, सिर्फ मरोड़ी देनी है, क्योंकि जब वड़े करें तब भी ठाकुर जी को श्रम ना पड़े, इसलिए सिर्फ मरोड़ी देनी है। श्रृंगार अति लूज भी नहीं होना चाहिए, कैसे गिर जाए, और ऐसे एकदम गांठ भी नहीं लगा देनी है। और फिर क्या रहेगा, नुपुर, ये नुपुर रहते हैं, नुपुर चरणारविंद में नुपुर। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, ये सभी श्रृंगार मोती के हैं, उष्णकाल में मोती के श्रृंगार रहते हैं। और मैंने जैसे श्रृंगार की भावना की वीडियो में आपको समझाया, बराबर है वैष्णव में जो समझाયું कि આપણે ઠાકુરજી નામ एकदम આમ આવી રીતે રમકડાની જેમ ટ્રીટ નથી કરવાના। वैसे तो देखिए श्रृंगार धराते वक्त लालन और थाड़े स्वरूप दोनों की एक चांदी की शलाखा होती है, ऐसे स्टिक, उससे श्रृंगार बहुत इजीली धरा पाते हैं, पर वो तो खैर अभी नहीं है। अब जैसे ये तो देखिए ऐसे थोड़ा सा ऊंचा करके और ऐसे एकदम सॉफ्टली, पता भी ना चले प्रभु को, ऐसे सॉफ्टली। ठीक है। और श्रृंगार करते वक्त श्रृंगार की एक झारी होती है, झारी जी, और मिश्री है, कोपरा पाक है, कुछ भी भोग भी, श्रृंगार भोग भी धरे हुए रहते हैं। और देखिए कड़ा, अभी कड़े मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं आपको समझा दूं। देखिए अलकावली, कंठाभरण, नुपुर और कड़ा, इतनी वस्तु मंगला और शयन में भी रहती है। और बाकी के फिर श्रृंगार के जब श्रृंगार धरते हैं तब फिर अब वाघा धरना है, तो इतना धरने के बाद फिर वाघा धरना है। तो देखिए वाघा, देखिए एकदम मलमल का लाइट कलर, और तुई देखिए कॉटन की तुई है। ठीक है। देखिए फिर ये वाघा है, वाघा अपन ठाकुर जी को धरा देते हैं। ये एक साइड ऐसे, ये एक साइड ऐसे, ठीक है, वाघा हो गया। अभी फिर क्या आता है, कटी मेखला आती है। कटी मेखला अभी है नहीं मेरे पास। और कटी मेखला कैसी होती है, इस तरह की होती है। देखिए ये जुई हार है, कितना सुंदर है। देखिए कटी मेखला कैसे होती है, पहले लड़ होती है और नीचे ऐसे लटकन होते हैं, कंदोरा जैसे कहते हैं। अपनी गुजराती भाषा में बोलिए ने तो कटी पेज, कंदोरो, बराबर है, कंदोरो। तो इस तरह से कंदोरा ऐसे, क्योंकि इससे वाघा ग्रिप भी हो जाता है और कंदोरा ठाकुर जी के ऊपर बहुत सुंदर सुहाता है। तो इस तरह से कंदोरा धरते हैं, अभी नहीं है कट्टी मेखला, बराबर। हवे वैष्णवो बीजू एक तो આપણે થોડુંક કોમ્બિનેશનનું પણ સુંદરતાનું પણ ધ્યાન રાખવાનું હોય કે જેમ કે હવે આપણે આ ગુલાબી મુકુટ ધરાવીએ છે, બરાબર છે। તો પહેલાં જો આપણે આવી રીતે ડાયરેક્ટ આમ ડાયરેક્ટ નહીં, આમ થોડુંક આવી રીતનું કર્ણફૂલ છે, કુંડલ છે, શીશફૂલ છે, બધામાં પાછળ આ રીતનો લગાવ પહેલેથી સેટઅપ કરી લેવાનો હોય। અને શ્રૃંગારનું મેં જે કીધું ને સિસ્ટોમેટિક, તો પહેલાં ગાદીના ધરાવી દીધા, પછી શ્રીઅંગને એવી રીતે નહીં, સૌથી પહેલાં મસ્તકથી સ્ટાર્ટ થાય શ્રૃંગાર વૈષ્ણવ। સૌથી પહેલાં મસ્તકનું જે મેન શ્રૃંગાર હોય, પછી જોડકુલે હોય, મુકુટ હોય, ટોપી હોય, સૌથી પહેલાં મેન શ્રૃંગાર ધરે। અને એ કેવી રીતે વચ્ચે મેં ના પાડી ને, વચ્ચે પણ નહીં અને સાઈડમાં પણ સ્ટ્રેટ નહીં, આમ વાકું ધરે, બરાબર છે। તો આ જો આ મુકુટ ધરી દીધું, જો કેટલું સુંદર લાગે છે મુકુટ। તો આમાં સુંદરતાનું શું ધ્યાન રાખવાનું કે તમે ગુલાબી મુકુટ ધર્યું અને માળા લીલી ધરાવી દીધી, એવું નહીં। મુકુટના મેચિંગની માળા કઈ છે તો આપણે એ માળા ધરવાની। તો મુકુટના મેચિંગની ગુલાબી માળા છે આમાં સેટિંગમાં, બરાબર છે। તો જોઈ લ્યો આ મુકુટના મેચિંગની માળા। હવે જેમ કે માની લ્યો વસ્ત્ર લીલા છે, આજે રીતની પુસ્તકમાં લીલા વસ્ત્ર રાખ્યા છે, પોપટી,
बराबर। तो આપણે શિંગાર ગુલાબી ધરવાના, કોન્ટ્રાસ્ટ। તો ઠાકોરજીને આપણે કેમ આપણે આવી રીતે કરતા હોઈએ કે ગુલાબી સાડી પહેરીએ તો લીલો આપણે પાનાનો હાર ધરીએ, એવી રીતે ઠાકોરજીને પણ આપણે સુંદરતાથી, ભાવની સાથે સાથે સુંદરતાનું પણ ધ્યાન રાખવાનું, બરાબર છે। તો આ ગુલાબી મુકુટ સાથે ગુલાબી જ માળા ધરવાની। તો આ છે ને કઈ છે, સીપના શિંગાર છે, મોતી અને સીપ। અને ચંદનના શિંગાર છે ને એકચ્યુઅલમાં તો રેડીમેડ મળતા હોય છે ચંદનના શિંગાર, ના નથી। જેમ કે જુઓ આ ચંદનની માળા છે, બરાબર છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ રિયલી ચંદન, બરાબર છે। આ બધું ખાલી ચંદનનો ભાવ છે। હકીકતમાં એકદમ ઓરિજિનલ ચંદનના શિંગાર તમે ઘરે પણ સિદ્ધ કરી શકો થોડો સમય નીકાળીને। તો ચંદનના શિંગાર ખૂબ સુંદર બનતા હોય છે ઘરે। તો એ ચંદનના આભરણ કેવી રીતે બને એનો પણ પછી ક્યારેક આપણે વિડીયો બનાવી શકીએ। તો હવે આ મુકુટ છે, તો મુકુટની ઉપર સિરપેચ કે એવું નથી આવતું, પણ માની લ્યો કે આપણે फेटो क्या गयो, देखिए इसको फेटा कहते हैं। पाग छे, पागनी ऊपर जो एक छोड़ होय क्रॉस में उसको फेटा, एने फेटो कहेवाय। बे छोड़ होय तो एने दुमालो कहेवाय। गोटीनी ऊपर बे छोड़ होय एने जोड़कूले कहेवाय। गोटीनी ऊपर एक छोड़ होय एने गोटी पगो कहेवाय। तो आ फेटो छे। पण जो आ उष्ण, उप्स, हाँ भाई धर रही हूँ, आ उष्णकालनो फेटो छे। तोफान थोड़ું કરે છે ઠાકોરજી, લાઈવમાં તોફાન કરે છે। તો તમે લોકો ભાગ્યશાળી છો। તો આ જો છે ને वो कह रहा अब कितना समझाएगी, जल्दी मुझे धरना, मुझे धरने है श्रृंगार तेरे हाथ से। तो આ છે ને ઉષ્ણકાલનો ફેટો છે, કોટનનો છે, नहीं तो जरी नहीं तुर रही हो ऊपर, बराबर है। तो इस फेटे को फेटा धराएंगे ना तो इसके ऊपर सिरपेच आएगा, बराबर है। तो आ फेटा, आ मुकुट धर्यो तो हवे ने बदले આપણે मान लो फेटो धरीए। तो देखिए आ फेटो धर्यो, फेटानी ऊपर આપણે આને सिरपेच કહેવાય। तो પછી फेटानी ऊपर आ जो आ गांठ लगाड़ी दी है, जो ऐसे गांठ नहीं लगाने की, तो आने सिरपेच आम પછી પાછળ આમ મરોડી લગાડી દેવાની સિરપેચને, બરાબર। तो आ सिरपेच बराबर है। आ सिरपेच हो गयो, तिलक टेढ़ा कर दिया तो तूफान तूफान। हवे आ बाजू है ने, आ बाजू शू आवशे, आ छे ने जो शिशफूलनी कलगी कहेवाय आने, बराबर है वैष्णव। तो आने आम शिशफूल, तो आए आम सीधू नहीं धरावानुं, आ पण आम क्रॉस में ज एटलुं सुंदर लागे। आए क्रॉस में, बराबर है, आए क्रॉस में। अने आ जो माळा एटले ज पहला मस्तकना श्रृंगार करी लीए ने पछी ज श्रेयंगना करवाना होय, एटले ज मस्तकना श्रृंगार करवा जोईए ने श्रेयंग। अने आ 3 की जोड़, 5 की जोड़, ई उत्सवना दिवसो होय ने त्यारे जोड़ कुले होय ने एना उपर आवे। जोड़ मतलब के जोड़ी, जोड़, जोड़ कुले, 3 नी जोड़, 5 नी जोड़, चंद्रिकाओं की जोड़, तो वो कुले के ऊपर आती है। अने पाग अने फेटा पर शू आवे, पाग अने फेटा ऊपर आवे आ मोर चंद्रिका सादी। अने आ एवुं नथी मोर चंद्रिका लखी होय तो मोर चंद्रिका, अदरवाइज रेशमनी जे चंद्रिकाओ सुंदर सुंदर होय, उष्णकालमां आवी कॉटन बेजनी चंद्रिकाओ होय, आवी चंदन बेजनी चंद्रिकाओ होय, ई फेटा ऊपर पाग ऊपर आवे अने ई आम क्रॉसमां आवे। हाँ तो देखिए फेटा, फेटा भी क्रॉस में, चंद्रिका तो चंद्रिका भी क्रॉस में, शिशफूल की कलगी तो शिशफूल की कलगी भी क्रॉस में, सब कुछ होना चाहिए क्रॉस में, बराबर है। तो देखिए ये कितने प्यारे से लग रहे हैं ठाकुर जी। अभी है ना ठाकुर जी को जब लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या चीज़ धरते हैं पता है, अभी वो लास्ट में धरेंगे तभी बताएंगे। अभी पहले लास्ट, अभी हो जाए फिर ठाकुर जी पूरा राउंड लगाएंगे, बराबर है। सभी गोपियों की तरफ दृष्टि करेंगे, बराबर है। पहले पूरे श्रृंगार हो जाए फिर पूरे सभी गोपियों की तरफ दृष्टि करेंगे। उसका भी एक वार्ता प्रसंग बहुत सुंदर है, पर अभी वो नहीं बोलना है। अभी देखिए ऐसे तो फेटे के श्रृंगार करे हैं, पर मोस्टली उष्णकाल में मोस्टली ठाकुर जी ने रोज रीतनी पुस्तक में जुओ ने तो टोपीना श्रृंगार हो। तो देखिए ये मोती की टोपी, अब तुम्हारे ठाकुर जी जितने बड़े हैं उस हिसाब से तुम अपने घर में भी ये मोती की टोपी बना सकते हो, बराबर है। ये मैंने खुद नहीं बनाई है, बहुत सुंदर से बन जाती है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक ही दोरे से अपन मोती डाल डाल के बन जाती है। 6 मोती का फूल होता है, फिर वापस 6 का फूल, फिर 6 का फूल, फिर उसको ऐसे डाल के और फिर ऊपर से कवर करके और फिर ऊपर ऐसे बन जाती है अच्छे से। तो मोती की टोपी जो है ना उसके भी अलग अलग तरह से श्रृंगार होते हैं कि टोपी तो सीधी धरते हैं,
वैसे सीधी धरते हैं, पर कभी कभी आपको क्रॉस में धरनी हो तो क्रॉस में धर के टोपी में भी शीशफुल की कलगी धरा सकते हो आप। तो टोपी के श्रृंगार अभी नहीं कर रहे हैं, अभी फेटा के किए, मुकुट भी मैंने आपको धरा के दिखाया। अब उष्णकाल में एक खासियत खास ध्यान रखिए कि नित्य में आप 1-2 माला श्रेंग पे धरा सकते हो, पर उष्णकाल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला और बहुत से बहुत 2 माला, इससे ज़्यादा माला नहीं धरनी है। तो ये एक हार हो गया और ये 1 माला हो गई, ठीक है। और उष्णकाल में भी जब भी उत्सव होते हैं ना तो भारी श्रृंगार होते हैं, पर मोतियों और सीप के ही, तो वो बाती के श्रृंगार होते हैं, बाती के लगाव की बाती होती है उससे, पर बाकी तो हल्के श्रृंगार होते हैं। तो उष्णकाल में नित्य के श्रृंगार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 माला आती है श्रीअंग पे। वैसे तो 1 धरा लो तो बहुत हो गई, बराबर है। और आजकल तो रेडीमेड मालाएं कैसी मिलती है, आप लोगों को देखो ना भाई, आजकल सबके पास टाइम की बहुत इनफ कमी होती है टाइम की। तो आजकल देखिए इसको सतलड़ा कहते हैं, इसमें सभी माला एक साथ, देखिए 7 की 5 की, वो आप बाती के श्रृंगार आपको शायद ना आए, टाइम की भी बात नहीं है। आज आपको श्रृंगार धरना कोई हलवा नहीं है, ठाकुर जी को श्रृंगार धरना सबसे कठिन सेवा है। तो आपको इतनी सारी मालाएं एक साथ धरने नहीं आवे, तो आप बाती के श्रृंगार में सीधे ये 1 माला ही ऐसे धरा दो ना तो भी हो जावे, बराबर है। उसके ऊपर फिर बाद में एक त्रवल आ जाती है, उसको त्रवल कहते हैं, वो त्रवल आ जाती है, इसको धरा है उसके ऊपर फिर एक त्रवल धरा दी, बस हो गया। तो ये देखिए इतना हुआ। अब गादी के श्रृंगार, तो गादी के श्रृंगार में भी उष्णकाल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हार 2 माला, ज़्यादा से ज़्यादा। अब हार तो है नहीं, हार किसको कहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ना इसको हार कहते हैं, इसको गादी में इस तरह का जो होते हैं ना चौकी, और उसको हार कहते हैं। वो भी सब अपन हाथ से बना सकते हैं समय की संजोगता से। तो ये पहले 1 माला हो गई जैसे, बराबर है। तो उष्णकाल के जो श्रृंगार होते हैं ना, देखिए गादी के श्रृंगार में एक और, मैं लास्ट में आपको सब में वो टर्न आउट करूँगी। गादी के श्रृंगार में है ना भारी श्रृंगार होते हैं ना, भारी श्रृंगार होते हैं ना उसमें तो ऐसे यू शेप में आते हैं, पर जो हल्के श्रृंगार होते हैं ना उसमें ऐसे वी शेप में आते हैं, वी शेप, इसको वी शेप कहते हैं। तो ऐसे 1 हार हुआ, और देखिए सेंटर पकड़ना पड़ता है, इसमें तो पेंडल नहीं है, पर पेंडल होता है तो कुछ लोग क्या कहते हैं टेढ़ा होता है पेंडल, सेंटर पकड़ने का, पेंडल एकदम नासिका से सेंटर में होता है। उसके बाद 1 हार आता है, इस तरह का 1 हार आता है, बराबर है। हार अभी अपने पास नहीं है, पर इस तरह का 1 हार आता है, बराबर। और फिर वापस 1 माला आती है, बराबर है, पतली सी या एकदम प्यारी सी पतली सी, हाँ देखो ये रही प्यारी सी पतली सी, देखिए फिर वापस 1 माला आती है, बराबर है, इस तरह से। और फिर सीधी गुंजा आ जाती है। अब मुझे ऐसे धराना नहीं पाएगा, ऐसे ले लेती धराती, तो मैं आपको गादी के श्रृंगार भी करके दिखा देती हूँ अच्छे से, बराबर है। तो देखिए अपन ने अभी गुलाबी श्रृंगार धरा है ठाकुर जी को, हाँ ये इसको हार के भाव से धर देते हैं अपन। ये जुई हार है, इस तरह से वल्लभी हार भी होता है, जुई हार, वल्लभी हार, ये सब हार बहुत सुंदर बनते हैं। ये जुई का जो फूल होता है ना उसके शेप का हार है, ये देखिए ये हाथ से बनता है। ये तो खैर मैंने नहीं बनाया है, पर ये सभी हार भी मेरे को ठाकुर जी की कृपा से बनाने आते हैं। अभी लास्ट में गुंजा माला, तो देखिए गुंजा माला में भी आप लोग खास ध्यान दीजिएगा कि नित्य में लाल कलर की गुंजा माला आती है, लाल ब्लैक वाइट की, और उष्णकाल में शीतलता प्रदान के हिसाब से ये ऑफ वाइट जो गुंजा माला होती है वो आती है। गुंजा माला भी आप लोग घर में बना सकते हो। गुंजा माला जो है वो उसको ऐसे भिगो के उसमें छेद करके और फिर पिरो के और फिर बनानी पड़ती है। देखिए आजकल तो सब कुछ रेडीमेड श्रृंगार की दुकान पे मिलता है, वो एक अलग बात है, पर अपने हाथ से करी हुई सेवा का भी अलग आनंद है वैष्णव, इसलिए ये एक अलग बात हो जाती है। और गुंजा माला सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, जो वैष्णव सिर्फ 20 मिनट की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे यूट्यूबर्स वैष्णव है, घણા બધા મારા એવા यूट्यूब वैष्णव છે જે यंगस्टर्स છે, જે લોકો युवा वर्ग છે, जो लोग ऐसे कहते हैं कि हमको सेवा करनी है,
पर हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग यूएस में सब कुछ अपने हाथ से, तो वो लोगों को मैं क्या सजेशन देती हूँ, आप कुछ ये इतना सब कुछ भी श्रृंगार मत करिए, सिर्फ एक गुंजा माला धराइए और सिर्फ मिश्री धरिए। महाप्रभु जी ने इतनी ज़्यादा कन्वीनियंटी अपन को दे के रखी है, सहूलियत, कि कुछ ना कर सको तो तुम सिर्फ एक गुंजा माला धराओ और सिर्फ मिश्री धरो, पर पुष्टाए हुए प्रभु की सेवा करो, रमता लाला की मत करो, बराबर है। ऐसी बात हो जाती है। इसलिए पुष्टाए हुए प्रभु भी इतनी सेवा से भी आपके पर्याप्त हो जाएगी, अगर आपके सहूलियत नहीं है तो की बात है। तो इस तरह से वो लास्ट में अपने क्या धरानी है, ओढ़नी, ये छोटी है थोड़ी, और अपने प्रभु की गादी जी के हिसाब से। और देखिए ये ओढ़नी ऐसे नहीं धरानी है, इसको देखिए ऐसे भी नहीं धरानी है, इसको है ना, इसको इस तरह से प्लिट्स, देखिए इस तरह से प्लिट्स, फिर इस तरह से धरानी है ओढ़नी, बराबर है। ये हुआ। उसके बाद जो है चोटी धरते हैं प्रभु, चोटी। तो ये जो एक वैष्णव ने कहा ना कि स्वामी जी, तो ये सब मालाएं जो है ना वो तो व्रज भक्तों के भाव से है, ठाकुर जी को जो चोटी जी धरते हैं ना वो स्वामी जी के भाव से धरते हैं। तो वो चोटी अभी मेरे पास नहीं है, चोटी जी धरते हैं ठाकुर जी, वो स्वामी जी के भाव से धरते हैं। उसके अलावा फिर लास्ट में जो धरते हैं ना वो नाक के ऊपर नकवेसर मोती जो होता है वो धरते हैं। तो इस तरह से अपने ठाकुर जी के हमने उष्ण काल के श्रृंगार का आज का वीडियो ये देखा, और अपन ने फेटा के श्रृंगार किए हैं, और टोपी के श्रृंगार, मुकुट के श्रृंगार, और जोड़ कुले के श्रृंगार, सभी श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये देखिए सुंदर सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम। कितना सुंदर, कितने सुंदर है ये, आप लोगों को आता है? चलो अभी ठाकुर जी सभी गोपियों के तरफ दृष्टि करेंगे। एक सुंदर सा प्रसंग है, पूरा तो मुझे याद नहीं है। ठाकुर जी ने एक गोपी को इतना विरह ताप कराया, इतना विरह ताप कराया, वो कि ठाकुर जी मेरे तरफ ही दृष्टि नहीं करते हैं। तो उसने कहा मारे अब इसके ऊपर आना तरफ मारी दृष्टि तो करवी पड़શે, कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि कितनी बड़ी वस्तु है, एक कृपा दृष्टि वल्लभनी થઈ જાય, આટલા બધા વૈષ્ણવમાં ક્યારે કયા ઉપર નજર ક્યારે પડે કોને ખબર, જેના પર પડે એના मतलब મારી વાત નથી કરતી, મારી અંદર જે બી મહાપ્રભુજી વલ્લભ પ્રભુ બિરાજતા હોય એની હું તો ખેર આપ બધાની જેમ જ એક જીવ છું, નિમિત્ત છું। तो कृपा दृष्टि ठाकुर जी के हमें आना पर पाड़वी तो पड़શે। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसरी है ना वेणु जी अपने पास ऐसे उछाली, और वो ऊपर से बेचारी देख रही थी, वो उछाली और वेणु को कैच करने के बहाने उसको चालाकी से, इसको कहते हैं बाकी, पता भी ना चले और प्रभु कृपा कर भी दे, इसको कहते हैं बाकी चाल। तो पता भी ना चले और जीव का उद्धार कर दे, दिखा के नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते अपने पुष्टि प्रभु, बराबर है। तो ऐसे उछाली वेणु और उसके तरफ दृष्टि भी कर दी, और वो एक दृष्टि पलक, एक पलक काफ़ी है। तो अभी चलो दृष्टि कर रहे हैं प्रभु, चलो प्रभु उनसी गोपी सबसे ज़्यादा कृपा करनी, आप देख लो खुद। सभी लीला के जीव है। हाँ जितने के ऊपर दृष्टि कर लो, फिर वापस तो हाँ मेरे पास ही आना है आपको। कर लिया हाँ तो बहुत आनंद आया वैष्णव, मुझे भी आज आप लोगों के द्वारा, आप लोगों की आड़ी से मुझे भी बहुत आनंद आया। मुझे श्रृंगार की सेवा अति प्रिय है, अति मतलब अति, जितना मेरे पास शब्द नहीं है उतनी प्रिय है। मैं मेरे रमता लाला की श्रृंगार की सेवा कर रही हूँ, उसमें मुझे इतना आनंद आ रहा है। तो मेरे प्रभु की सेवा, बस आप लोग मेरे लिए इतनी ही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मेरे लिए यही विश करो कि मेरे भी सभी अलौकिक मनोरथ जल्दी पूर्ण हो जाए। आप लोगों को मैं सेवा सिखाती हूँ, उसके बदले में मुझे भी यही चाहिए। बस 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 नज़र लागी जैसे बहुत है ये है।
तो आप लोगों को श्रृंगार के बारे में फिर भी लास्ट में कुछ पूछવું હોય તમે લોકોને, કંઈક કદાચ હજી કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય કે જે આમ શું તેમ શું, તો કંઈ બી તમે પૂછવું હોય તો લાસ્ટમાં પૂછી શકો છો, બહુ લોંગ નહીં, નાનું મોટું કંઈક પૂછવું હોય તો પૂછો। अने अभी भी और देखो, ये श्रृंगार तो उष्णकाल के हैं, उष्णकाल के श्रृंगार में तो अति आनंद आता ही है, पर उससे भी ज़्यादा आनंद आता है बाल भाव के श्रृंगार में। बाल भाव के श्रृंगार कभी होते हैं? जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी के 15 दिन जो है वो बाल भाव के श्रृंगार होते हैं। ठाकुर जी उसमें वो झगुली धरते हैं, जो छोटे बच्चे को अपन धराते हैं ना, झगुली धरते हैं, केश धरते हैं, वो श्रृंगार अति आनंद। और उससे भी ज़्यादा आनंद आता है सखी भेष के श्रृंगार में, जब ठाकुर जी सखी बनते हैं स्वामी जी को रिझाने के लिए। तो श्रृंगार तो विजेता श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवों, शुभांगी गोस्वामी के सभी वैष्णवों, ये उष्णकाल के श्रृंगार का बहुत ही सुंदर दूसरा श्रृंगार का वीडियो शुभांगी गोस्वामी चैनल में बना है। और ठीक है वैष्णवों, शुभांगी गोस्वामी चैनल में अभी आप लोग फिर से रेगुलर सभी वीडियो देख पाएंगे, आशा करते हैं। और भी श्रृंगार के सामग्री के सेवा के वीडियो बनेंगे। और आप लोगों को कहीं पे भी नियर बाय राजकोट लाइव पधरामणी करा के लाइव ऐसी कोई भी सामग्री की, श्रृंगार की सामग्री की भी शिविर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे श्रृंगार की लाइव शिविर करी है, सामग्री की भी हम लाइव कोई भी सुंदर सामग्री, जितनी सामग्रियाँ बने उतनी कम है, तो उसके भी आप लाइव वीडियो लाइव पधरामणी करा सकते हैं। और सेवा में और भी जितना सीखे उतना पूरा सागर है। तो ठीक है, बहुत आनंद आया वैष्णव। कमेंट्स में और भी कुछ पूछना हो तो पूछिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वैष्णव। ठीक है वैष्णव, आशीर्वाद खूब खूब।